अगर तुम्हें सूरज के साथ रहना है तो तुम पहले जितेंद्र और पवन और जो घुबटारी है वो तीनों को तुम पहले मार पीट के कैसा भी करके तुम वो लोग को वो रूम से बाहर निकालो। अगर नहीं निकल रहे हैं तो तुम जितेंद्र के ऊपर और पवन के ऊपर कानूनी कार्रवाई करो और रानी के ऊपर। यही तीनों तुम्हारे ज़िंदगी में आग लगाए हैं। ये लोग को तुम पहले बाहर निकालो। जब तक दोस्तों ये पवन नहीं जाएगा सूरज के पास से तब तक प्रीति सूरज एक नहीं होंगे। और जो कुछ हो रहा है ये पवन करवा रहा है, पवन की वजह से हो रहा है दोस्तों। 2 महीना से तो पवन ये सब खेला और अब दोस्तों जितेंद्र भी 2-3 दिन से शामिल हो गया है। अब ये जितेंद्र जब से गया है दोस्तों तब से और सूरज का भाव बन गया है। सूरज और दोस्तों ऐसे खड़ा होके खाली इशारा कर रहे हैं और इशारा पे जितेंद्र प्रीति को मार रहे हैं। प्रीति के जो भाई हैं उनको मार रहे हैं। जो प्रीति के साथ है वो उनकी भाभी गई थी उनको भी मारे हैं। एक लेडीज़ के ऊपर तुम लोग को हाथ उठाने में ज़रा सा भी शर्म नहीं आ रहा है। दोस्तों जो कोई जा रहा है रूम पे यही समझ के जा रहे हैं कि शायद हम जाएंगे दोनों को समझाएंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। कोई भी जा रहा है, कोई भी यूट्यूबर, चाहे खलीलाबाद का, चाहे गोरखपुर का, चाहे प्रीति का नात रिश्तेदार, चाहे सूरज का नात रिश्तेदार, कोई भी जा रहा है, चाहे प्रीति की मम्मी, चाहे प्रीति का भाई, मतलब कोई भी जा रहा है दोस्तों ये समझ के जा रहे हैं कि हम बैठ के समझा देंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों किसी के बात कोई सूरज मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जब तक कि पवन नहीं जाएंगे तब तक सूरज प्रीति को नहीं अपनाएंगे। और मैं तो प्रीति तुमसे यही कह रही हूँ कि तुम पहले वो लोग को मार पीट के भगाओ। सूरज के साथ तुम झगड़ा लड़ाई मत करो। तुम वो लोग के साथ झगड़ा लड़ाई करके वो लोग को तुम बाहर निकालो। जब वो लोग निकल जाएंगे तभी तुम सूरज को अपना पाओगी, नहीं तो ऐसे रोगी, परेशान होगी, रोगी, गिड़गिड़ाओगी, कुछ ऐसे होने वाला नहीं है। 2 महीना से तो रिक्वेस्ट कर रही हो, मार खा रही हो, मार खाते खाते तुम्हारा तबीयत खराब हो जा रहा है। सूरज के घर पे गई, सूरज की मम्मी वहाँ मारी पीटी, सूरज भी मारे पीटे। अब जब से खलीलाबाद में आई हो तब से यहाँ सूरज मार रहे हैं। सूरज खुद रानी से ललकार के मरवा रहे हैं, पवनवा मार रहा है। अभी जितेंद्र भी पहुंच गए। अब जब तुम्हारे पीछे 4-4, 5-5 लोग पड़ गए हैं तो तुम अब क्या करोगे? कानून का सहारा लो ना। नहीं सूरज को नहीं फंसा पा रही तो ये लोग को जितेंद्र को फंसाओ ना कि जितेंद्र हमारे ऊपर हाथ क्यों उठा रहा है, मुझे क्यों मार रहा है, क्यों मुझे टॉर्चर करने के लिए आया है। तुम खुद डिप्रेशन में चली गई हो। 2 महीना का दिन बीत गया ऐसे झगड़ा लड़ाई करते करते। क्या करोगी? तुम्हारी मम्मी खुद लड़ाई करते करते समझाते वो थक चुकी। जब थक गई, हार मान गई तो घर पे चली गई। उनको लगा कि अब ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे, हम क्या करूँगी यहाँ। तुम्हारे पापा का तबीयत इतना ख़राब है, अब तुम्हारी मम्मी रोज़ ये सब रह के झगड़ा लड़ाई नहीं कर पाएगी ना। और उनको भी अभी उतना ताकत नहीं है ना कि कहीं सूरज धक्का दे रहे हैं गिर जा रहे हैं, कहीं रानी धक्का दे के गिरा दे रहे हैं, कहीं पवन कुछ बोल दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। नहीं तुम्हारी मम्मी को इज्जत दे रहे हैं, नहीं तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, नहीं तुम्हारी भाभी को इज्जत दे रहे हैं, नहीं तुम्हारे भाई को इज्जत दे रहे हैं। वो लोग किसी को इज्जत दे ही नहीं रहे हैं। जो जा रहे हैं उनके साथ धक्का मुक्की मारपीट कर रहे हैं। तो कब तक ये सब होगी? तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा रोऊँगी गिड़ाऊँगी तो मानेंगे? नहीं मानेंगे। 2 महीना के दिन बीत गया और दूसरा इंसान होता ना तो समझता है। जो तू रो रही हो, तड़प रही हो, अभी इतना तबीयत ख़राब हो गया, हॉस्पिटल में गई, एडमिट हुई, ग्लूकोज चढ़वा के आई रूम पे। वो लोग 1 घंटा नहीं सो के आराम करने दिए। दवा खा के तुम सोई हुई थी तब तक ये जितेंद्र तुम्हें धक्का मार के बाहर निकालने लगा, झाड़ू मार पीट करने लगा। कहाँ तक सही कर रहे हैं? और दोस्तों ये जितेंद्र इतना बदतमीज़ है ना, जितेंद्र और पवन का ये वीडियो जितेंद्र के परिवार वाले नहीं देखते होंगे, पवन के परिवार वाले नहीं देखते होंगे जो प्रीति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये लोग के परिवार वालों को समझाना चाहिए, डांटना चाहिए ना कि उनका पारिवारिक मैटर है, तुम लोग क्यों इतना जाके बदतमीजी कर रहे हो। हाँ,
लेडीज़ के ऊपर हाथ उठा रहे हो, कहाँ तक सही कर रहे हो। प्रीति का बाल घसीट घसीट के मार रहे हो। उनके मम्मी को इतना ज़्यादा टॉर्चर किए कि बेचारी रोई, छटपटाई, रो के चली गई वहाँ से वो। तो जितेंद्र के परिवार वाले को समझाना चाहिए और जो पवन के परिवार वाले हैं उनको समझाना चाहिए। ये जो रानी जहाँ से आई हैं इनके भी माँ बाप बहन को भी सोचना चाहिए कि प्रीति 4 साल से जब सूरज को अपना पति समझ के और सूरज उनको पत्नी समझ के जब ये लोग 4 साल से रह रहे हैं रिलेशनशिप में, तो सूरज ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जो रानी आई है उनके परिवार वाले को एक बार सोचना चाहिए था। ऐसा थोड़ा नहीं कि रानी अचानक में आ गई है सूरज से शादी करके, अचानक में नहीं आई है। ये लोग का पहले से कुछ साजिश था, प्लानिंग था, तभी ऐसा कदम उठाए हैं सूरज, और इसकी वजह से वो डर नहीं रहे हैं। तो ये रानी के परिवार वालों को एक बार सोचना चाहिए था कि हमारी लड़की जा रही है सूरज के साथ, तो वो भी किसी गरीब परिवार की बेटी है, उसका भी ज़िंदगी बर्बाद होगा। प्रीति के बारे में रानी का परिवार वाले नहीं सोचे। रानी को बस सूरज के साथ भेज दिए हैं। रानी अपना ऐसे नाच रही है, कूद रही हैं, बस उन तो मौज मस्ती कर ही रही हैं, तड़प तो रही हैं प्रीति। ज़िंदगी तो बर्बाद हो रहा है प्रीति का, रानी का क्या जा रहा है। बना बनाया रानी पा गई है, आके अपना मौज कर रही है, मस्ती कर रही है, सब कुछ मेहनत करके तो इतना आगे प्रीति बन गई है। प्रीति का ही देन है कि आज सूरज इतना आगे निकल गए। आज रानी आ गई ऐश करने, इतना मेहनत करी बेचारी, मेहनत करके आज रो रही हैं, ठोकर खा रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, आज इस हालत में हो गई है प्रीति। कैसा कोई किसी के ऊपर विश्वास करेगा। प्रीति कभी सोची नहीं थी कि सूरज मेरे साथ ऐसा करेंगे, सूरज शादी कर लेंगे, हमको रुलाएंगे, कभी प्रीति नहीं सोची, ना ही प्रीति की मम्मी सोची। अगर ये लोग यही सोचे होंगे तो सोचते तो ये दिन प्रीति के ऊपर नहीं बीतता। बहुत बड़ी गलती करी कि सूरज के ऊपर ये लोग माँ बेटी विश्वास कर ली, और विश्वास करना ये लोग को इतना बड़ा सज़ा मिल रहा है कि क्या ही बताया जाए दोस्तों। अब वो माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा जिसकी सियान बेटी रोज़ मार खा रही है, इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रही है। उसकी माँ से पूछो ना, इनको क्या, सूरज की मम्मी को क्या करना है। इनका तो बेटा है, जिसकी बेटी है उनसे पूछो ना।